गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको फॉलो अप प्रॉब्लम 3 भेजी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 और ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में फर्स्ट एंट्री क्या है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। सेकेंड बेटा कैश सेल ₹10,000, सैलरी पेड ₹5,000, rent received 1,000, purchase furniture 2,000, purchase plant from Sham 10,000, sold goods to Ram 5,000, paid to Sham 7,000, received cash from Ram 4,000। पहले बेटा आप इस क्वेश्चन का, इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट करो, फिर मेरी वीडियो को रीटेक करके बार बार देखो। शाबाश। पहले बेटा आप इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लो। शाबाश, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। आगे देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। फिर सुनो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मोहन ने 60,000 के साथ बेटा बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में भी, उससे लास्ट वीडियो में भी क्या बताया था, जब भी बेटा हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले बिजनेस में कैश आएगा, तभी बेटा बिजनेस स्टार्ट होगा ना। कैश आएगा बेटा तो कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन विद कैश ₹60,000। मोहन ने 60,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी हम कोई बेटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमेशा कैश आएगा। कैश आएगा तो बेटा कैश क्या होगा, डेबिट। और कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, क्योंकि ये कैपिटल फर्म की क्या है बेटा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होंगी। 60,000 being business started। ठीक है बेटा, फिर सुनो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमेशा बिजनेस में पहले कैश आएगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। बिना कैश आए बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता बेटा। बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा बोलो, पहले बिजनेस में कैश आएगा। और मैंने बेटा आपको 50 बार बताया है, अगर कैश आ रहा है तो हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्रेडिट कौन सी चीज़ होगी, कैपिटल। क्यों, कैपिटल बेटा जी फर्म की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी। शाबाश। सेकंड एंट्री बेटा, कैश सेल 10,000। बेटा जी आपने कैश सेल की 10,000, सेल करने से भी हमेशा कैश आएगा। बेटा जी कैश आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। ठीक है बेटा, सेल करने से, कैश सेल करने से हमेशा कैश आएगा। आप बेटा एक शॉपकीपर हो, दुकान पे बैठे हो, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने 10,000 का सामान खरीदा, आपने खरीदा आपसे, आपने उसको 10,000 का सामान बेचा। तो अगर आप उसको बेटा जी 10,000 का सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश क्या होगा, डेबिट। और मैंने क्या बताया था बेटा, सेल हमेशा क्रेडिट होगी टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। $10,000 being goods sold। थर्ड एंट्री देखो बेटा जी, सैलरी पेड। मैंने क्या बताया था, जब भी बेटा जी पेड वर्ड आ गया तो समझो आपके पास से कैश गया। बोलो बेटा जी, सैलरी पेड। आपने बेटा जी किसी को सैलरी पे की, अब आप सैलरी पे करोगे 5,000 किसी को तो आपके पास से कैश जाएगा। कैश जाएगा तो कैश हमेशा क्या होगा,
क्रेडिट। क्रेडिट को बोलो बेटा जी किसके साथ डोनेट करेंगे? टू कैश के साथ। क्रेडिट को टू के साथ डोनेट करेंगे। तो बेटा जी बची क्या? सैलरी। सैलरी को डेबिट कर दो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो बेटा जी सैलरी क्यों डेबिट क्यों किया? सैलरी हमारे लिए खर्चा है। हमने किसी को सैलरी पे की 5000, हमारे पास से कैश गया। कैश क्या होगा? क्रेडिट। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। सैलरी बेटा जी क्या होगी? डेबिट 5000 being salary paid। लो बेटा जी आगे देखो। रेंट रिसीव्ड 1000। आपको रेंट रिसीव हुआ। रिसीव जब भी वर्ड आ गया समझो कैश आ रहा है। तो कैश क्या होगा? डेबिट। अब बेटा जी रेंट रिसीव, आपको रेंट रिसीव हुआ 1000। तो बेटा जी हमें अगर रेंट रिसीव होगा 1000 तो कैश रिसीव का मतलब कैश आ गया, बस आ गया तो डेबिट। बचा क्या? रेंट। तो रेंट को क्रेडिट कर दो टू रेंट अकाउंट 1000 being rent received। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बोलो बेटा ये रेंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि रेंट अब हमारी इनकम है। हमने किसी को मकान किराए पे दिया तो हमें बेटा जी कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। तो रेंट हमारी क्या है? इनकम। ठीक है बेटा जी। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसिव ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ठीक है बेटा रेंट हमारी इनकम है। इनकम कब होगी? जब हमें किराया आएगा। तो रेंट हमारी इनकम है। जब हम रेंट देंगे तो रेंट हमारा खर्चा है। अगर रेंट हम पेड करेंगे तो रेंट डेबिट होगा। रेंट रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम है, रेंट क्रेडिट होगा। याद करो नॉमिनल अकाउंट के रूल को। डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर 2000। आप मार्केट में गए और 2000 का फर्नीचर खरीदा। बोलो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या? फर्नीचर। फर्नीचर क्या होगा बेटा जी? डेबिट। गया क्या बेटा जी? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट 2000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। फिर सुनो बेटा जी, परचेज फर्नीचर। आप मार्केट गए, फर्नीचर खरीदा 2000 का, आपके पास से कैश गया। कैश गया तो बेटा जी कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो बचा कौन? फर्नीचर। फर्नीचर को डेबिट कर दो। फर्नीचर को डेबिट क्यों किया? याद करो रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन। आप मार्केट गए, फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या? फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई डेबिट। आया क्या? फर्नीचर। डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया क्या? कैश। कैश को क्रेडिट कर दिया बेटा। परचेज प्लांट फ्रॉम शाम। हमने बेटा शाम से प्लांट खरीदा। प्लांट कितने का? 10,000 का। आया क्या? प्लांट। प्लांट को क्या करेंगे? डेबिट। प्लांट अकाउंट डेबिट। अब बेटा प्लांट खरीदा, इसको यही मान लो कि फर्नीचर खरीदा। ठीक है बेटा, फर्नीचर प्लांट एक ही मतलब हो गया। प्लांट मान लो, मशीन मान लो, कुछ भी। प्लांट वर्ड समझा रहा है बेटा आपको? परचेज प्लांट। अगर बेटा आपको प्लांट वर्ड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। परचेज मशीनरी। ठीक है बेटा, परचेज मशीनरी फ्रॉम शाम। आपने बेटा जी क्या खरीदी? मशीनरी। मशीन वर्ड तो बेटा आपको समझ आ रहा है ना? परचेज मशीनरी। आपने मान लो वॉशिंग मशीन खरीदी, मार्केट गए, वॉशिंग मशीन परचेज करके ले आए। किससे? अब देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम शाम। आपने मान लो शाम से वॉशिंग मशीन खरीदी। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आई क्या? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन को डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी? शाम से।
अगर बेटा कोई भी मशीन खरीदी हो, कोई भी फर्नीचर खरीदा हो, कोई भी गुड्स खरीदी हो, अगर किसी पर्सन का साथ नाम नेम आ जाए तो समझो हमने उससे उधार खरीदी है। किससे? हमने शाम से 10,000 की मशीन, इसका मतलब उधार पे खरीदी है बेटा। अब हमने शाम के पैसे देने हैं, तो देने हैं तो वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, क्या बन गई? लाइबिलिटी। याद करो, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट की वीडियो अंडर मॉडर्न अप्रोच वाली वीडियो को याद करो। हमने राम से मशीन खरीदी उधार, इसका मतलब हमने राम के किससे खरीदी बेटा? शाम से। परचेज मशीनरी फ्रॉम शाम। हमने शाम से मशीनरी खरीदी 10,000 की। बेटा अगर ऐसे लिखा हो, परचेज मशीनरी फ्रॉम शाम, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज स्कूटर फ्रॉम राम, तो किसी भी पर्सन का नाम लिखा हो तो इसका मतलब वो चीज़ हमने उधार खरीदी। यहाँ क्या लिखा है? परचेज मशीनरी फ्रॉम शाम। हमने मशीन खरीदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, आई क्या? मशीनरी। मशीनरी को डेबिट कर दिया। किससे खरीदी? शाम से। अगर किसी का नेम लिख दिया तो इसका मतलब बेटा हमने उधार खरीदी है। कितने की? 10,000 की। तो हमने राम शाम के 10,000 देने हैं। हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होंगी। शाम को बेटा जी क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शाम 10,000। being machinery purchased, sold goods to राम। sold goods, हमने राम को गुड्स बेची। कितने की? 5,000 की। एक बेटा मेरी बात याद रखना, सिंपल कैसे लिखा हो या सोल्ड गुड्स लिखा हो, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स, कैश सेल। एक मेरी बात बेटा याद रखना, आपने गुड्स बेची, आपके पास से गुड्स चली गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया क्या? गुड्स। पर गुड्स, सोल्ड गुड्स, गुड्स के साथ अगर सोल्ड वर्ड आ जाए, सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड या सिंपल कैश सेल हो, तो एक मेरी बात याद रखना बेटा, सेल हमेशा क्रेडिट होगी। और किसको गुड्स बेची? राम को। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू शाम। किसी का नाम आ जाए तो हम ये समझो कि हमने राम को गुड्स उधार बेची। उधार बेची है तो हमने राम से पैसे लेने हैं। ठीक है बेटा, हमने राम से हमें राम से पैसे आएंगे तो राम हमारा क्या हो गया? डेटर, एसेट। इसको क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट। फिर सुनो बेटा, इजी मेथड सुनो। सोल्ड गुड्स हो, देखो ये वर्ड बेटा आपको क्वेश्चन में आ जाए, सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड, कैसे? एक मेरी बात याद रखना, बस सेल हमेशा क्रेडिट होगी। गुड्स सोल्ड क्यों होगी क्रेडिट? क्योंकि आपके पास से गुड्स चली गई। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड लिखा हो तो एक मेरी बात फिर बार बार बता रहा हूँ, सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड, कैश सेल, ये तीनों वर्ड कहीं भी मिल जाए हमेशा सेल क्रेडिट होगी। अब बेटा सोल्ड गुड्स में सेल तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रेडिट होगी, तो बचा कौन? राम। राम को डेबिट करो, राम डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000 being goods sold। पेड टू शाम, आपने बेटा जी शाम को 7,000 पे किए। पेड टू शाम, पेड का मतलब क्या हुआ? कैश गया। कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो बेटा जी बचा कौन? शाम। शाम को डेबिट कर दो 7,000। ठीक है बेटा जी, पेड टू शाम, आपने शाम को 7,000 दिए, आपके पास से 7,000 गया, कैश गया। कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो बचा कौन? शाम। शाम को डेबिट कर दो। लास्ट बेटा, रिसीव कैश फ्रॉम राम, आपको कैश रिसीव हुआ किससे? राम से 4,000। जब भी रिसीव वर्ड आ गया, रिसीव कैश, तो कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा? डेबिट।
कैश क्या होगा बेटा जी? डेबिट। तो बेटा जी बचा कौन? राम। 2 राम कर दो, 4000। रिसीव कैश फ्रॉम राम। रिसीव कैश, कैश क्या आ रहा है बेटा? आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट कर दिया। 2 राम, राम को क्रेडिट क्यों किया? रिसीव कैश फ्रॉम राम, हमें राम से कैश आया, कैश क्या हो गया? आया है तो डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश हमें किसने दिया? राम ने। राम कौन है? गिवर। तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। ये है बेटा हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4। और बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में नोट करो। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, जल्दी करो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको जूम करके देखो बेटा आराम से। बार बार मेरी वीडियो को सुनो मैंने क्या बोला है। इसी के साथ बेटा हमारा लेक्चर खत्म होता है। ओके बेटा।